तो आप इस चुनाव में बीजेपी को हरा के अपनी राजनीतिक ताकत साबित करना चाहते हैं? नहीं, अपनी सरकार बनाएंगे। जब बिहार में सरकार बनेगी तो यही मसल पावर मजबूत होगा और फिर यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश से लेके झारखंड तक 134 लोकसभा सीट है, यहाँ पे हम लोग काम करेंगे और आने वाला समय में यहाँ पे अपनी जगह नहीं, पर ये बता दीजिए, अगर एनडीए 15 ऑफर कर दे और कहे चुनाव के बाद हम आपको रिजर्वेशन दे देंगे तो आप जाएंगे? देखिए, 15 नहीं 50 वो ऑफर कर दे, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो पहले रिजर्वेशन करे और रिजर्वेशन करने के बदले में वो हमसे हमारा प्राण मांग सकता है, इसके बदले में वो हमसे पैसा मांग सकता है, इसके बदले में वो जो चाहे वो मांगेंगे, वो सब हम उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहले रिजर्वेशन, सीट ना दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अदरवाइज वो 50 भी सीट देंगे तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अब मैं अगला सवाल आपसे करना चाहता हूं, इनके साथ बने हुए हैं किस शर्त पे? ये बार बार पूछा जाता है, मुकेश सहनी कितनी सीट पे मान गए हैं, कितनी सीटें मिल रहा है? 60 तो मिलेगा नहीं, 50 तो मिलेगा नहीं, 40 तो मिलेगा नहीं, कोई कहता है 31-32 पे डील हो गया है। कितने पे बात हुई है, जरा ये तो बता दीजिए टीवी 9 के मंच से। जब हम दुश्मन को टारगेट कर लेते, मान लेते कि हमारा दुश्मन है और दुश्मन को हराने के लिए जो हमें आज साथ दे रहे हैं वो हमारा अपना दोस्त है, और दोस्त के पास फिर कोई बार्गिंग नहीं होता है। अगर दुश्मन को हराने के लिए अगर कोई सहारा दे तो आपके दोस्त होते हैं, और दोस्त से फिर क्या बार्गिंग करना है। महागठबंधन में है, मजबूत है, और आपको भी पता है कि वीआईपी पार्टी का एक अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है। राज्य में कई बार हम उपचुनाव लड़े हैं और हमने अपनी ताकत दिखाएं। 2020 में हम एनडीए के साथ जाके महागठबंधन को हरा के और एनडीए की सरकार बना चुके हैं। मुकेश सहनी जहां है, वीआईपी पार्टी जहां है, वहां सरकार बनना तय है, इसकी गारंटी मुकेश सहनी है। तो आज की तारीख में महागठबंधन में है, और आप सब जान ही रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा इस सरकार में रोल हो। अगर सरकार बने तो निश्चित तौर पर एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को लेके चलता हो, और राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और हमारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वीआईपी पार्टी आने वाला समय में गठबंधन में रहकर 60 सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और एक बात और हमने कहा, सीट मायने नहीं रखता है, 2, 4, 5 कम ज़्यादा होगा, उसके लिए कोई एतराज नहीं है। हम मजबूती से महागठबंधन में है और अपनी सरकार बनाएंगे। मुकेश जी, 60 से 2, 4, 5 कम 55 होता है, 10 कम 50 होता है, 20 कम 40 होता है। मान के चलिए ना 50। आज ये देखिए, 40 सिर्फ नाम बड़ा होने से एक बात तो आपने साफ कर दिया, उप मुख्यमंत्री तो चाहिए ही, हर हाल में चाहिए, ये बात तो आपने साफ हाँ, ये पक्का है। उस पे कोई समझौता नहीं। मुकेश सहनी नहीं समझौता करेंगे। समझौता वाली बात देखिए कोई है भी नहीं। देखिए, प्रॉमिस कर दिया गया आपसे। बगैर प्रॉमिस किए हुए मैं आपसे सब बात ही नहीं रखता, इतना हल्का काम हम नहीं करते। चलिए, बड़ी खबर, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रॉमिस कर दिया गया है। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बन करके रहेंगे। हमारे घटक दल के जो नेता हैं उन्होंने ये वादा कर दिया। सरकार बनाने के लिए चुनाव में हम लोग अक्टूबर में जाएंगे। आपको इसी महीने में दशहरा में ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहां पे हम आपको निमंत्रण देंगे। जैसे आज अपने निमंत्रण देके हमें बुलाया, उसी तरीके से हम आपको निमंत्रण करेंगे और आपको बुलाएंगे। और इसी महीने में आप डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, वो जानकारी आप लोग को बुला के देंगे।